मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत गौरी। साथियों, कल देश की राजनीति में बहुत बड़ी घटनाएं हुई और एक तरह से उस इन घटनाओं ने अपोजिशन की जो कैपेसिटी एज ए पॉलिटिकल पार्टी है उस पर सवाल खड़े कर दिए। कल देश में राज्यसभा के चुनाव थे और राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो गया। खासतौर से हिमाचल प्रदेश की जो घटना है उसने खासे बड़े सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की लीडरशिप पर जनता वोट दे या ना दे ये एक अलग विषय है, इसकी समस्या कांग्रेस में चल ही रही है। लेकिन कल जो समस्या देखने में आई वो ये थी कि नेतृत्व जो है, जहां मेजॉरिटी में भी है, जहां उसकी सरकार है, वहां भी अपने एमएलएस को संभाल नहीं पा रहा है और बीजेपी इतनी हावी हो गई है उस पर कि उसकी पार्टी के अंदर भी उसने सेंधमारी कर ली है पूरी तरह से। राज्यसभा के चुनाव में कल एक सीट का चुनाव था प्रदेश में राज्यसभा के लिए, और अगर संख्या बल देखा जाए तो हिमाचल में 68 एमएलएस की जो है वो असेंबली है और उसमें 40 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के पास है और 3 निर्दलीय हैं जिनका समर्थन कांग्रेस को मिला हुआ है 43, जबकि जीतने के लिए जो वोट थे वो 35 चाहिए थे। लेकिन ये 35 वोट भी जुटा नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। वहां पर बीजेपी ने इतने उनके एमएलए तोड़ लिए और निर्दलीय जो समर्थन दे रहे थे उनको भी तोड़ लिया और आंकड़ा जो है जब वोटिंग हुई तो 34 सीटों पर पहुंच गया। 34 एमएलए ने कांग्रेस का समर्थन किया और 34 ने ही बीजेपी का। अब उसके बाद जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो मटके में पर्चियां डाली जाती हैं कि कौन जीतेगा, और भाग्य ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया। वहां बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए और बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते वो पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे। तो ये बताने का अर्थ ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जहां जीती हुई है, जहां उसकी सरकार है, वो भी अपने विधायकों को, सांसदों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो छूटे हुए हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ये घटना केवल हिमाचल में नहीं हुई, और जगह भी हुई। ये घटना उत्तर प्रदेश में भी हुई, जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 8 एमएलएस को तोड़ लिया और जो सीट समाजवादी पार्टी को जीतनी चाहिए थी वो सीट जो है वो बीजेपी जीत गई। बीजेपी की वहां 7 सीटें जीतने की कैपेसिटी थी, लेकिन उसने ऐसा खेल रचा कि 8वीं सीट भी जीत गई। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जीतनी चाहिए थी, वो 2 ही जीत पाई। तो ये जो अपने जो एक कंट्रोल करने का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप अपने एमएलएस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल विपक्ष की कैपेसिटी के ऊपर उठाता है। एक तीसरी घटना बिहार में भी हुई। वहां पर कांग्रेस के 2 एमएलए टूटकर बीजेपी में चले गए, आरजेडी का भी 1 एमएलए टूटकर बीजेपी में चला गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ना केवल जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पार्टियां अपने अंदर भी कंट्रोल क्रिएट नहीं कर पा रही हैं और कोई लॉयल्टी जो है अपोजिशन में बची नहीं है। हालांकि कहा जा सकता है कि रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसलिए लोग उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन और इसके बाद वो जीतती हुई पार्टी लग रही है अगले इलेक्शन में भी, अगले लोकसभा के इलेक्शन में भी, इसलिए लोग उधर का रुख कर रहे हैं। तो जो कमिटमेंट का लेवल है आपकी पार्टी में, जो आइडियोलॉजिकल जो कोई आपको बॉन्ड चाहिए एक, ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या है कि आपके पास आइडियोलॉजिकल बॉन्ड नहीं बचा है। आपकी पार्टी सिर्फ सत्ता के सुख के लिए हो गई है। जो भी आता है वो सत्ता के सुख के लिए आता है, और जब सत्ता के फायदे जो हैं वो दूसरी तरफ ज्यादा नजर आते हैं तो उधर चला जाता है। वो बॉन्ड नहीं बचा है, ये कांग्रेस को क्रिएट करने की जरूरत है। हालांकि कर्नाटक के अंदर भी ऐसी ही घटना हुई जहां बीजेपी के 2 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस की तरफ चले गए,
लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं कि जहां बीजेपी के एमएलए टूटते हैं या बीजेपी के नेता टूटकर दूसरी पार्टी में जाते हैं। और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं कि जिसमें ना तो जनता के ऊपर कोई कंट्रोल रहा है, क्योंकि जनता तो अपनी मर्जी से वोट डालेगी ही, तो जनता में भी आप अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पा रहे हैं और ना ही अपने काडर के अंदर, अपने वर्कर के अंदर, अपने विधायक के अंदर। ये एक बड़ा क्राइसिस है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है नरेंद्र मोदी से, डेमोक्रेसी को नरेंद्र मोदी से कितना खतरा है ऐसा तो अभी तक कुछ नजर नहीं आया है, लेकिन डेमोक्रेसी को कांग्रेस के जो या विपक्षी दलों की ये जो कंट्रोल ना करने की अक्षमता है उससे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो अगर अपोजिशन नहीं बचेगी तो डेमोक्रेसी को खतरा होगा। और अपोजिशन ना जनता की नजर में अपने आप को बचा पा रही है और ना अपने संगठन के अंदर। ये जो हिमाचल में कल हुआ ये कांग्रेस की अक्षमता को दिखाता है, ना केवल स्टेट के स्तर पर बल्कि सेंटर के स्तर पर भी। स्टेट में आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपके पास इंटेलिजेंस नेटवर्क है, आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि मेरे कौन से विधायक जो हैं वो जा सकते हैं, कौन से विधायक जो हैं वो बीजेपी से टच में है। कहीं ना कहीं बात तो होती होगी ना, किसी फोन पर बात होती होगी। आपके पास सारे साधन संसाधन है, हर पुलिस जो है वो इंटेलिजेंस नेटवर्क उसका होता है और वो तमाम तरह की चीजों का उपयोग करती है। तो आपकी पुलिस भी अक्षम है, आप भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को अपने संगठन के अंदर भी उतना ध्यान देने की जरूरत है जितना बाहर आकर बीजेपी से लड़ने की जरूरत है। फिर एक खबर के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार।